श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। लेखक ब्रह्मशास्त्र अनुष्ठान रूप में गुरु गीता। गुरु गीता शिष्य की हृदय वीणा से निकलने भक्ति से स्वरों की गूंज है। ये ऐसी झनकार है जो शिष्य के भाव से विहल हृदय से उठकर सीधे अपने सारे सतगुरु के प्रेम विहल हृदय को झंकृत कर देती है। शिष्य के हृदय के इस मौन कंपन को भला उसके गुरुदेव के अलावा और सुनेगा भी तो कौन। यह एक ऐसा सच है जिसे शिष्य हुए बिना जाना नहीं जा सकता। यह एक ऐसा गीत है जिसे शिष्य हुए बिना गाया नहीं जा सकता। जिनके जीवन में अनगिनत रिश्ते हैं वह अपनी कहें और अपनी सोचें, पर जिसके जीवन में सारे रिश्ते उसके गुरुदेव में ही समा चुके हों, वो भला किसी और की याद कैसे करे और क्यों करे। वह तो अपने जीवन की हर सांस में अपने गुरु का नाम लेता है। वह तारे चाहे मारे, शिष्य की गति और कहीं नहीं हो सकती। गुरु गीता के पिछले क्रम में शिष्य के जीवन का ये यथार्थ नए नए प्रसंगों, नए नए संदर्भों में नए नए ढंग से कहा गया है। पिछले क्रम में भी इन्हीं स्वरों की गूंज उठी थी कि जो शिष्य हैं उनके जीवन का परम शास्त्र गुरु गीता के सिवा और कुछ नहीं है। गुरु गीता का भक्तिपूर्ण पठन, शरण यम लिखकर इसका दान करने से सभी सुफल प्राप्त होते हैं। भगवान सदाशिव ने भगवती जगदम्बा से यही कहा था कि गुरु गीता का जो शुद्ध तत्व मैंने आपके सामने कहा है उसके सविध जप से संसार की सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। गुरु गीता स्वयं में मंत्रराज है। इसके जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त किए बिना नहीं रहता। ऐसा करने से उसके पाप यम दृढ़ता दोनों ही सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। गुरु गीता के इस विस्मयकारी सुफल को भगवान सदाशिव कहते हैं गुरु गीता का जप काल या मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, यम, व्याघ्र आदि के भय का ही हरण होता है। इसके जप से सभी व्याधियां दूर होती हैं। सभी सिद्धियों एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। गुरु गीता के दार्शनिक रहस्य, योगिक रहस्य तो अद्भुत ही है। इसके काम प्रयोग में भी विलक्षण है, जिनका मूल स्रोत है शिष्य की श्रद्धा, आस्था और उपयुक्त विधि विधान। शिष्य की श्रद्धा एवं उपयुक्त विधियाँ गुरु गीता के मंत्रों को महासमर्थ बनाती हैं। हालांकि इसके प्रयोगकर्ता बिरले एवं विलक्षण ही मिलते हैं, फिर भी इनका संपूर्ण अभाव नहीं है। साधक समुदाय में बंगाल के तारानाथ भट्टाचार्य की बड़े सम्मान से चर्चा की जाती है। इनकी तांत्रिक शक्तियाँ बड़ी आश्चर्यजनक एवं विस्मयकारी थी। तंत्र साधक होने के बावजूद भट्टाचार्य महाशय पंचमकार के स्थूल प्रयोगों से कोसों दूर थे। उन्होंने सारे जीवन में कभी भी मांस, मद एवं मीन को नहीं छुआ। सभी स्त्रियों के प्रति उनका मात्र भाव था। वह प्रत्येक स्त्री को जगदम्बा का रूप मानते थे और ब्रह्मचर्य में उनकी संपूर्ण निष्ठा थी। वह शमशान भी जाते थे और शव साधना भी करते थे, किंतु इन दोनों साधनाओं के प्रति भी उनकी विशेष दृष्टि थी। शमशान वह इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ बैठने से उन्हें वैराग का स्मरण होता था। भगवान महाकाल एवं भगवती महाकाली की लय लीला का प्रत्यक्ष बोध होता था। वहाँ कहा करते थे, शमशान से अधिक पावन साधना भूमि भला और कहाँ होगी। जहाँ दैहिक आकार परमाणुओं में रूपांतरित होते हैं। सृष्टि के विघटन एवं लय की प्रभु लीला को कहीं बैठकर सही रीति से नहीं जाना जा सकता। शव साधना के बारे में उनका कहना था कि सच्चा साधक वह है जो अपने देह को शवपीठ के रूप में अनुभव कर ले। सामान्य जीवन की देह में तो चाहत एवं वासनाओं का खेल चलता है,
पर साधक तो इन सब से दूर हो जाता है। वह अपनी जीवित देह को भी वैराग्य के महातप के सौ के रूप में अनुभव करता है। प्रतिफल उसकी ये अनुभूति रहती है कि वह स्वयं सौ है। इसमें चल रही चित्त शक्ति की महालीला का साक्षी है। तारानाथ भट्टाचार्य की जो साधना स्थित थी उसे बिरले साधक प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन स्वयं तारानाथ अपनी सारी शक्तियों एवं सिद्धियों का उद्गम गुरु गीता को मानते थे। इसके काम या तांत्रिक प्रयोगों में उन्हें विशेषता हासिल थी। ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने तंत्र दर्शन के महाचार्य पंडित गोपीनाथ कविराज को एक घटनाक्रम बताया। उन्होंने बताया कि तंत्र साधनाओं में अलग अलग मुहूर्तों, नियमों एवं तांत्रिक रात्रियों तथा काली रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि एवं दारुण रात्रि आदि अवसरों पर गुरु गीता का अलग अलग रीति से पाठ करते थे। गुरु गीता स्थित क्रम, सृष्टि क्रम एवं संहार क्रम से उन्होंने अनेकों अनुष्ठान किए। इन अनुष्ठानों गुरु गीता को भगवती गायत्री के ब्रह्मशास्त्र मंत्र के साथ सभी महाविद्याओं के लोम विलोम अस्फुष्टीकरण के विलक्षण प्रयोग किए। अपने एक अनुभव में उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दिनों में ब्रह्मा पिशाच से पीड़ित एक परिवार उनके पास आया। पिशाच खतरनाक था, वह शक्तिशाली भी। बड़े बड़े तंत्र साधुओं को उसने हैरान बेहाल कर रखा था। इस संबंध में अचूक समझे जाने वाले प्रयोगों को उसे विफल कर रखा था। जब ये परिवार उनके पास आया तो परिवार के आने से पहले ब्रह्मा पिशाच ने उन्हें कई धमकियां दे डाली। इन धमकियों की परवाह न करते हुए जब उन्होंने कई मंत्रों की हवन की व्यवस्था की तो ठीक समय पर वो आकार होनी अग्नि बुझा देता। अंत में उन्होंने गुरु गीता के साथ गायत्री का ब्रह्मशास्त्र प्रयोग करने का निश्चय किया। इसे उन्होंने अलग अलग या सम्मिलित रूप से सिद्ध कर रखा था। गुरु गीता के संहार क्रम का ब्रह्मास्त्र पुटी अनुष्ठान उन्होंने इस परिवार के कल्याण के लिए स्वयं किया। इस अनुष्ठान के पूर्व उन्होंने स्वयं सहित संपूर्ण वातावरण को क्लित कर रखा था। अनुष्ठान के बाद जब हवन का दिन आया तो ब्रह्मा पिशाच के तेवर ढीले पड़ चुके थे। गुरु गीता के संपूर्ण मंत्रों के हवन के साथ ब्रह्म पिशाच का अस्तित्व खतरे में पड़ता गया और अंत में पीड़ित परिवार को उस क्रूर पिशाच से छुटकारा मिल गया। तारानाथ भट्टाचार्य ने ये प्रसंग सुनाते हुए कहा कि गुरु गीता के ये प्रयोग कष्टसाध्य तो हैं, पर इनसे सभी असंभव को संभव करने की संभावना पूरी है। महादुष्कर कार्य भी इनसे सहज साध्य हो जाते हैं। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साधना में सिद्धि में आसान व दिशा की महत्व। गुरु गीता में साधना जीवन के रहस्यों का विपुल भंडार है। यौगिक रहस्य, मंत्रिक रहस्य एवं यात्रिक रहस्य इसे अलौकिक रूप से गुथे हुए हैं। अनुभव संपन्न साधक जानते थे कि साधना साधक को अपनी साध के साथ गहरे सामंजस्य, लय और अंतगत्वा संपूर्ण विलय एवं विसर्जित होने का सत्य है। ये लय मूलतः विचारों एवं भावों की होती है। इसकी प्रगाढ़ता या परिपक्वता पर ही साधना की सफलता निर्भर है। परंतु ये कार्य इतना आसान नहीं है। इसमें अनेकों विघ्नों, विपक्षों एवं अंतरायों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई परिस्थितियाँ तिजने होते हैं तो कई प्रावधान जन परिस्थितियों में स्थान, काल, प्रवेश एवं घटना चरकों की वर्णना की जा सकती है। तो पारंत का पूरा दारोमदार सूक्ष्म संस्कारों एवं कर्म बीजों पर निर्भर करता है। प्रकारतर से ये पारंत की परिस्थितियों का जन्मदाता है, जिनका सदुपयोग दुरुपयोग अपने विवेक एवं पुरुषार्थ पर निर्भर है। विवेक एवं पुरुषार्थ सजग रहे तो साधना के बिन समित हो सकते हैं कि किसी दुष्कर
परंतु बस इनकी संपूर्ण समाप्ति नहीं हो सके तो भी इन्हें समाप्त प्रयास से तो किया जा सकता है। बस जरूरत सही साधना उपकरणों के चयन एवं उनके उपयोग की है। इन साधना उपकरणों में काल, मुहूर्त, मंत्र, पूजा, उपचार के साथ दिशा एवं आसन का चयन भी महत्वपूर्ण है। कतिपय बुद्धिवादी इस कथन पर संदेह कर सकते हैं, पर जिनकी बुद्धि सूक्ष्मग्राही है, सृष्टि के विभिन्न ऊर्जा प्रभावों, चुंबकत्व एवं जैव विद्युत की सामर्थ्य जो परिचित हैं, उन्हें इस कथन के मर्म तक पहुँचने में समय न लगेगा। पूजा, उपचार एवं तत्संबंधी उपकरण इन्हीं के संतुलित सदुपयोग के लिए हैं। गुरु गीता के पिछले कर्म भगवान सदाशिव के वचनों को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि गुरु गीता का विधिवत अनुष्ठान स्वयं एक समस्त उपचार है। ये काल एक मृत के भय का हरण करने वाला है। सभी संकट इस अनुष्ठान से नष्ट होते हैं। साथ ही इसमें यक्ष, राक्षस, भूत, चोर एवं व्याघ्र के भय का हरण भी होता है। इसके जप से न केवल व्याधियाँ दूर होती बल्कि सभी सिद्धियों एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक इसके जप मात्र से सम्मोहन, वशीकरण आदि की तांत्रिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती। इन तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति में आसन या उपयुक्त दिशा के चुनाव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भगवान सदाशिव इस सत्य को चेताते हुए माता भवानी से कहते हैं, वस्त्रसन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर कई गई साधना निष्फल होती है। काले हिरण्य के चर्म पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियाँ मिलती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, धूप के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठ करना उचित है। शांति प्राप्ति के लिए श्वेता आसन पर, वशीकरण के लिए रक्तवर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इस क्रम में उत्तर दिशा शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए, मारण कर्म के लिए, दक्षिण दिशा एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा उपयुक्त मानी गई है। गुरु गीता के इन मंत्रों की रहस्यवाणी उनके लिए अति उपयोगी है जो साधना विज्ञान पर विशेष अनुसंधान के उत्सुक हैं। इसकी वैज्ञानिकता के वो अपने प्रयोगों से चरित्र तीर्थ कर सकते हैं। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के संत वामन पंडित का प्रसंग बड़ा ही मन स्पर्शी है। वामन पंडित समर्थ रामदास के समकालीन थे। इनका जन्म बीजापुर में हुआ था। यम विद्याधन काशी में रहते भगवान विश्वनाथ की कृपा से इनकी साधना रुचि त्रिविध हुई, परंतु साधना की तीव्र इच्छा के बावजूद इनका संकल्प बार बार टूट जाता था। मन में सदा अशांत रहता, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कई बार ये तो अपनी स्थिति से इतना खिन्न हो जाते, अत्यंत हताशा से भर जाता। मन सोचता कि जो जीवन उद्देश्य प्राप्ति निरर्थक है उसे रखकर क्या करें। इस निराशा के कुहासे में कोई मार्ग न सूझता था। जब तो करते पर मन न लगता, साधना बार बार भंग हो जाती, लिए गए संकल्प दीर्घकाल न चल पाते। 1-2 दिन में इनकी स्त्री हो जाती। कुछ प्रारंभ विपरीत था और कुछ निराशा असर इनका शरीर भी रोगी रहने लगा। आखिर एक दिन इनका धैर्य विचलित हो गया और इन्होंने सोचा कि आज अपने आप को माँ गंगा में समर्पित कर देंगे। इस निश्चय के साथ ही गंगा से मणिमाणिका घाट पर आ विराजे। बस अंधकार की प्रतीक्षा था कि अंधेरा हो और चुपके से देह का विसर्जन कर दें। अपने इन चिंतन में डूबे से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मैं चाहकर भी इस देह से तप न कर सका। हे प्रभु, अगले जन्म में ऐसा शरीर देने की कृपा करना जो साधना करने में समर्थ हो। ऐसा मन देना, हे मेरे स्वामी, जिसकी वृत्तियाँ तब में विघ्नकारी न हो। श्री वामन पंडित अपनी प्रार्थना के इन्हीं भावों में लीन थे।
उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। सूर्यास्त कब अंधेरे में बदल गया उन्हें पता ही न चला। उनको चेत तो तब आया जब एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें सचेत किया। उन सन्यासी महाराज के चेताने से इनकी आंखें खुली। आंखें खुलने पर इन्होंने देखा कि उन वयोवृद्ध सन्यासी का दायां हाथ उनके सिर पर था और वो कह रहे थे, धैर्य रखो, बस साधना में बाधाएं आना स्वाभाविक है, पर तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें बीज मंत्र का उपदेश देता हूँ, इसका नियमित जप करो, परंतु ये जप तुम्हें कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख के करके करना होगा। इस तरह से जप करने से केवल तुम्हें शांति मिलेगी, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। श्री वामन पंडित ने उन सन्यासी महाराज के निर्देश के अनुसार साधना प्रारंभ की। शीघ्र ही उनकी साधना सिद्धि में बदल गई। उन्होंने अध्यात्म तत्व पर अनेक ग्रंथों का सृजन किया। अतः के सभी विपेज स्वतः ही गहर बदल गए। उन्हें साधना के उपचार की महत्ता के साथ गुरु के महत्व का बोध हो गया। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।